है ना। आज जो है वो हम रासायनिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग को बीच के लेकर के आए हैं, जो इसे संतुलित करने हैं, सभी को क्या करने हैं, बराबर करने हैं, है ना। तो किस तरह से आप बराबर करिएगा तो उस क्वेश्चन को आज हम बताने जा रहे हैं। बिना समय गंवाए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिएगा पहले क्या करना है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक का कर जो है इसके लिखने हैं। जैसे हाइड्रोजन हमारा कितना है, एक है, तो हाइड्रोजन जो है वो हम यहाँ पर एक रख देंगे। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन जो है वो हमारा कितना है, एक है ना। तो नाइट्रोजन जी भी है, यहाँ पर हम एक रख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीजन जो है हमारा कितना दिए हुए है, 3 दिए हुए है, तो हम क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे, ये हो गया, है ना। उसके बाद देखिए कैल्शियम जो हमारा दिए हुए है वो 1 दिए हुए है ना। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में एक जो है यहाँ हमारा छिपा होता है ना। तो एक में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा। और हाइड्रोजन भी तो हमारा 2 है, ये है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया, है ना। अब इसकी ओर चलते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम इसका 1 दिए हुए है। नाइट्रोजन एक में याद देखिएगा, एक जो है यहाँ पर हमारा छिपा हुआ है ना। तो एक में अगर 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो नाइट्रोजन हमारा 2 निकल जाएगा। और वो ऑक्सीजन जो है वो हमारा 3 है, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया एक क्रम, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन जो है वो हमारा 1 दिए हुए है ना। हाइड्रोजन 2 दिए हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 2 दिए हुए हैं और ऑक्सीजन जो है वो हमारा 1 दिए हुए है। अब इसको देखिए, अब इसके क्रम को जो है, इसके जो है रासायनिक को जो है ना। अब इस सभी को जो है हमको बराबर करना है। क्या करना है, सभी को हमको बराबर करना है। तो किस तरह से बराबर करेंगे वो ध्यान रखिए, पहले याद रखिए। हाइड्रोजन देखिए हमारा 1 है, नाइट्रोजन 1 है, और यहाँ पर देखिए वो हमारा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 दिए हुए हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 1 दिए हुए है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सो ध्यान रखिए, इसको जो है हम यहाँ पर जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन हमारे यहाँ 6 दिए हुए हैं, नाइट्रोजन हमारा यहाँ 2 दिए हुए है ना। तो हमको बराबर करने के लिए जो है वो हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करिएगा तब तो हो गए, है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करिए, देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नाइट्रोजन में अगर 2 में 1 से करिएगा तो 2 आ जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन में अगर 3 से करिएगा तो ऑक्सीजन में भी हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 2 3 6। अब देखिए ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया, नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया, 2 जो है था 2 हो गया, है ना। अब देखिए कैल्शियम जो 1 है, कैल्शियम ध्यान दीजिएगा, है ना। कैल्शियम देखिए 1 है, तो कैल्शियम भी हमारा 1 है, तो ये तो हमारा इक्वल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन हमारा 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 दिए हुए, हाइड्रोजन यहाँ 2 दिए हुए। अब हम इसको कैसे करेंगे, सो ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ को है वो समझने की आपको क्या है, ज़रूरत है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको देखिए, यहाँ तक तो हमारा ये सभी तो इक्वल हो गए। अब इसको करना है ना, तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, 2 से जो है यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बराबर लाने के लिए। तो 2 कितना होता है हमारा, 4 होता है, और 2 में 1 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएंगे, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 था, चलिए 2 हो गया, है ना। तो हाइड्रोजन तो हमारा इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर हमारा 2 था, 2 हो गए, है ना। अब जो है सभी क्रम में हमारा सही हो गया। जैसे देखिए हाइड्रोजन 2, ठीक है, 2 2 4, देखिए यहाँ पे 2 हो गए, 2 4 हो गए, और 4 8 हो गए कि नहीं हो गए, बताइए। हाइड्रोजन देखिए 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया हमारा, 6 है। ऑक्सीजन देखिए 2 है ना, ऑक्सीजन कितना है, 6 है, और ये 3 है, तो 2 3 6, मतलब ये ऑक्सीजन भी जो है वो हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से जो है वो हमारा क्या हो गया, राइट, संतुलित हो गया। क्या हो गया हमारा, संतुलित, है ना। संतुलित क्वेश्चन जो है वो हमारा तैयार हो गया, है ना। तो याद रखिएगा, इसको करने के लिए हाइड्रोजन हो गए, है ना। तो हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या 2 है, और यहाँ पर भी क्या है 2 है, तो बस यहाँ पे 2 लगा दीजिए, और यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, है ना। ये जो हो गया वो हमारा संतुलित हो गया, ये क्या हो गया हमारा संतुलित। तो यहाँ पर भी
2 लगा देना है ना। तो आई होप हम समझ रहे हैं कि आप लोग को क्वेश्चन जो है इसको बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं फिर से इसी तरह से क्वेश्चंस को ले करके कि ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन से जो है वो आपको और कुछ भी समझ में आएगा, है ना। तो चलिए समझिए। देखिए यहाँ पर जो है ये जो हो गए वो हमारा कितने हो गए बताइए। सोडियम जो हो गया हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन भी जो है वो हमारा कितना है, 1 है। चलिए तो ठीक है ना। तो देखिए ऑक्सीजन हमारा 1 दिया हुआ है और हाइड्रोजन भी जो है वो हमारा 1 ही दिए हैं, ठीक है। तो 1 क्यों हो गया ये। अब ये देखिए इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो हमारा 2 दिए हुए, कितना दिए हुए 2। सल्फर 1 में 2 गुना करके कितना होगा, 2 हो जाएगा। हाई ऑक्सीजन जो है वो कितना दिए हुए है, 4 दिए हुए हैं, इसमें एक क्रम हो गया। अब इसमें चलिए नाइट्रोजन इसमें देखिए हमारा 2 दिए हुए है, ठीक है। सल्फर जो है वो हमारा 1 दिए हुए है और ऑक्सीजन जो है सल्फर भी तो 2 ही ना हो गया जी। सल्फर 1 में 2 हो गया तो 2 हो गया और ऑक्सीजन हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं बताइए, समझ रहे हैं। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन 2 दिए हुए हैं और ऑक्सीजन जो है वो हमको 1 दिए हुए हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, कि हमको कैसे जो है वो क्रम में रखना है ना। तो अब देखिए अब इसको जो है वो हमको संतुलित करना है, बराबर करना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए यहाँ नाइट्रोजन जो है वो हमारा क्या है, 1 है और यहाँ नाइट्रोजन 2 है, गड़बड़ है ना। तो याद देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 1 है, यहाँ तो 1 है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, 1 है और यहाँ हाइड्रोजन हमारा 2 है ना। अब देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई हमको कर देना है। क्या करना है हमको, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखना हमको ये देखना है कि कैसे इक्वल हमारा आ सकता है, कैसे बराबर आ सकता है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे सारे जो है वो हमारे इक्वल आ जाए, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, खुद से नहीं कर रहे। आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको 2 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हमारा 2 हो जाएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी 2 हो जाएगा और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी 2 हो जाएगा। अब देखिए ये नाइट्रोजन, ये जो सोडियम, ये जो है वो हमारा क्या है, हमारा सोडियम जो हमारा इक्वल आ गया, मतलब सोडियम जो वो हमारा बराबर आ गया, है ना। तो ये जो हो गए वो हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन भी जो है 1 था, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारा क्या था, 2, हाइड्रोजन 1 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए ना कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा बराबर है कि नहीं है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 चलिए 2 हो गया और 2 हो गया, 4 हो गया तो 4 हो गया। चलिए ये तो हमारा क्लियर हो गया। देखिए 2 4 4, ठीक है ना। ये हो गए सल्फ़र 2, है ना, सल्फ़र 2, ये भी जो हो गया हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। देखिएगा पहचानिएगा, ये भी सल्फ़र 2, ये भी सल्फ़र 2, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, मतलब ये 4 जो हो गया वो भी हमारा ऑक्सीजन क्लियर हो गया, 4 4 8, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑक्सीजन भी जो हो गया वो क्लियर हो गया, है ना। हाइड्रोजन 2 ये तो क्लियर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, मतलब कि हमारा इक्वल हो गया। क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया, है ना। तो चलिए यहाँ भी आप 2 लगा दीजिए और यहाँ भी क्या करिए 2 लगा दीजिए, है ना। तो हो गया, है ना, संतुलित हो गया, ये हमारा बराबर हो गया, है ना। तो हम आशा कर रहे हैं, है ना, कि इससे भी जो है वो आप बेहतरीन समझ गए होंगे। ये जो है वो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है।